जय हिंद दोस्तों। क्लास 10th का तीसरा चैप्टर जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये चल रहा है। एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होने वाला है। उसका केवल 3 क्वेश्चन जो है बचा हुआ है, उसको आज हम कंप्लीट कर देंगे। एक एक क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, प्रत्येक क्वेश्चन में जितने पार्ट हैं उसको भी कंप्लीट करा रहे हैं, इसलिए आपका जो है क्लास बढ़ता जा रहा है, क्लास की संख्या बढ़ेगी, लेकिन क्वेश्चन एक एक कराएंगे और लास्ट तक उसको कंप्लीट करा के जाएंगे। ऐसा नहीं एक टाइप के प्रश्न है फिर भी हम उसको करा दे रहे हैं ताकि आपको फिर करने में दिक्कत ना आए। आप अपने से प्रयास करिएगा वो अलग चीज है, लेकिन आपको जो यहाँ मिलेगा वो एक एक क्वेश्चन मिलेगा ताकि अगर कहीं आप फंसते हैं, कोई दिक्कत होती है तो आप यहाँ से देख सकेंगे एनी टाइम। तो हम आगे जो क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुका था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है क्या दिया हुआ है। आगे पिछले प्रश्न जो थे केवल कंसिस्ट इनकंसिस्ट बताना था, अब थोड़ा आगे की ओर बढ़ा है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है। हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। गार्डन क्या है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, इसका पेरीमीटर का हाफ whose length is 4 मीटर मोर देन इट्स width is 36। ठीक है, यहां पर जो है आपको 36 मीटर दे रहा है। आगे क्या है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। गार्डन का जो है आपको डायमेंशन बताना है, रेक्टेंगुलर गार्डन है। ठीक है, तो एक एक पॉइंट को जो एक्सप्लेन करेंगे, एक एक पॉइंट को जब चलेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। पहली चीज तो जो दे रहा है वो क्या बोल रहा है, रेक्टेंगुलर गार्डन है। एक गार्डन सपोज करिए रेक्टेंगुलर गार्डन है। यहां पर देखिए दो इक्वेशन बनेंगे, पॉलिनॉम, ये आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन देख रहे हैं, तो दो पेयर बनेंगे, लीनियर इक्वेशन के दो पेयर बनेंगे। ऐसा ही प्रश्न इसमें रहेगा कि आपको दो बनना ही बनना है। चलिए देखते हैं। आप कह रहे हैं रेक्टेंगुलर गार्डन है। स्टार्टिंग से फिर से क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ मोर देन, पहले तो कह रहा है कि हाफ ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ कितना है 36। हाफ ऑफ पेरीमीटर क्या कह रहा है, पेरीमीटर का हाफ जो है कितना है 36। क्लियर, पेरीमीटर का हाफ क्या है 36 मीटर है। और आगे क्या कर रहा है, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन विड्थ। तो अगर यहां पर हम इसका मान लेते हैं लेंथ y हो गया, ये x हो गया। ठीक है, अब कह रहा है हुज लेंथ y इक्वल टू 4 मोर देन, उसका जो विड्थ है उससे 4 मोर देन है। क्लियर, 4 मोर देन, दो कंडीशन बना रहा है। देखिए यहां से आपको दो कंडीशन बनाना है, दो लीनियर इक्वेशन बनेगा, दो कंडीशन बता रहा है। देखिए क्या, पहला तो ये बोल रहा है कि पेरीमीटर का हाफ क्या है 36 मीटर है, पेरीमीटर का हाफ 36 मीटर है। दूसरा कंडीशन कह रहा है y इक्वल टू x प्लस 4 दैट इज लेंथ, लेंथ इसका जो है लेंथ है वह विड्थ से कितना 4 मीटर अधिक है। तो 4 मीटर हमने अधिक कर दिया, मोर देन 4 मीटर, तो हमने 4 मीटर अधिक कर दिया। y इक्वल टू x प्लस 4। यहाँ पे इक्वेशन बनाते समय ध्यान देंगे जो आपको बोल रहा है, अगर इक्वेशन बनाने में आपको दिक्कत आती है तो जो बोल रहा है बस उसी को चलिए, बस उसी के हिसाब से चलिए, जो कह रहा है उसी को चलिए लाइन पे। अपने से इधर उधर करने में जो है सेट करने में आपको दिक्कत होगी। तो ऐसे ही देखिए कैसे क्या बोल रहा है, हुज लेंथ, लेंथ आपका y हो गया, हुज लेंथ इज, अब लेंथ इज कह दिया तो इज इक्वल कर दिए, हुज लेंथ इज इक्वल कर दिए, हुज लेंथ इज मोर देन 4 मोर देन, कितना है 4, 4 मोर देन किससे, x से, x से 4 मोर है, अधिक है, जो बोला हमने वही लिखा। बस देखिए y इज, यहां इज है तो इक्वल हो गया, y इज 4 मोर देन x। ठीक है, x मतलब विड्थ से जो है 4 मोर देन है, तो हमने लिख दिया। इसको क्रम केवल चेंज कर दीजिए, y इक्वल टू x प्लस 4 कर लीजिए, यह एक फॉर्मेट आपको बन गया, एक जो इक्वेशन बन गया। क्लियर, लीनियर इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करके इसको भी देखते हैं। पेरीमीटर का हाफ 36 है, पेरीमीटर क्या होता है, रेक्टेंगल, इसका रेक्टेंगल का जो है पेरीमीटर इसका क्या होगा, पेरीमीटर होगा 2 ब्रैकेट में x प्लस y या y प्लस x, जो भी होगा यही होगा पेरीमीटर। कैसे, पेरीमीटर समझ रहे हैं ना, ये
रेक्टेंगल है, ये एक्स, ये भी एक्स हो गया, ये वाई, तो ये भी वाई हो गया। अब इनको ऐड कर लीजिए, ऐड करेंगे तो क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, तो 2 बार एक्स है तो 2x प्लस 2y, 2 कॉमन ले लिए तो अंदर 2x प्लस वाई, यही है पेरीमीटर। ठीक है, यह बेसिक चीज है लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं, देखते चलिए एक एक चीज, क्योंकि मैथ भी तो बेसिक आप पढ़ रहे हैं, तो बेसिक हर चीज को, या आप स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं तो उनके लिए भी जरूरी है, जो भी आप कर रहे हैं तो बेसिक को जान के आगे चलते हैं। चलिए क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 36 हो गया, 36। अब यहाँ पर क्या है, आगे कह रहा है अपान 2, ये अपान 2 बोल रहा है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू 36, क्या हुआ, x प्लस वाई इक्वल टू 36। दैट मीन्स अब इसको हम क्या कर लेंगे, देखिए आगे अब सॉल्यूशन, एक तरीका आपको बता दे रहे हैं कि प्रश्न में कहीं नहीं कह रहा है कि आप इसको ग्राफ से सॉल्व करिए, ठीक है, लेकिन चूंकि आप जिस चैप्टर को सॉल्व कर रहे हैं वो ग्राफ रिलेटेड है, इसके सारे प्रश्न आपने ग्राफ से सॉल्व किया, ग्राफ बनाया, जहां पे 2 लाइनें कट की वही उसका सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, आपने इस तरीके से किया, सारे प्रश्न इसी तरीके से किए हैं, ये चैप्टर ही ग्राफ पे आधारित है, तो आपको इसको भी ग्राफ बना के सॉल्व करना होगा, तो आप कर लेंगे। अदरवाइज एग्जाम में अगर यह क्वेश्चन आपको देता है, देखिए अभी बता दे रहे हैं आपको, ये ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में अगर यह क्वेश्चन देता है तो आप ग्राफ बनाने की जगह जो आगे आप पढ़ेंगे, अभी इसी के आगे जो चैप्टर में आप पढ़ेंगे 3.2 में ही आपको सॉल्व करना होगा। कैसे, आपको जो 2 प्रोसेस बताए जाएंगे, फिलहाल जो 3 प्रोसेस होते हैं जिसमें से आपके एनसीईआरटी में फिलहाल 2 है, एक को हटा दिया गया, 2 है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, उस चाहे आप उससे लगा लीजिए, चाहे दूसरा एलिमिनेट करना है, एलिमिनेटिंग मेथड, उससे लगाइए, तो उससे अगर सॉल्व करेंगे तो इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यह कोई कंडीशन नहीं है कि आपको इसी से सॉल्व करना है, ग्राफ से ही। अब जब आपको अगले चैप्टर में हम बताएंगे वो प्रोसेस, तो आप इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि एग्जाम में आता है तो आप वैसे भी कर सकते हैं, तो वही प्रोसेस से करिएगा। फिलहाल हम इस प्रोसेस से इसको बता दे रहे हैं क्योंकि चैप्टर में है, आपको जानना चाहिए। लिख दिया, अगर लिख के आ गया कि ग्राफ मेथड से सॉल्व करिए, तब तो आपको ग्राफ करना ही पड़ेगा, लेकिन एग्जाम में अगर ग्राफ मेथड लिखा नहीं है तो आप उससे करिएगा, ग्राफ से मत करिएगा, टाइम खाएगा, टाइम ले लेगा, आपको गलत भी होने के चांस होगा। लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेटिंग मेथड, उससे सॉल्व करेंगे, दोनों में से किसी एक से, तो कंफर्म सही होगा। ठीक है, लेकिन चूंकि आपका यह चैप्टर ग्राफ से है तो इसको हम ग्राफ से करा दे रहे हैं, बाकी जब एलिमिनेटिंग प्रोसेस और सब्स्टिट्यूटिंग प्रोसेस हम कराएंगे तो आप इसको अपने आप ही कर लेंगे। तो हम ग्राफ से कराते हैं, जो कि ग्राफ का अभी आपको टफ ही पड़ेगा। इसको करते हैं, इसको भी y इक्वल टू फॉर्मेट चेंज करते हैं 36, इसको x को उस साइड ले जाइए तो क्या हो जाएगा -x। 2 आपको मिल गया इक्वेशन, इसी से आपको बनाना है क्या, चार्ट बनाइए और चार्ट के बाद ग्राफ बना दिए। चार्ट बनाना जैसे आपको पहले बता चुके हैं, कोई भी पॉइंट ले लीजिए, 2 या 3 पॉइंट लेके बना लीजिए। क्या करेंगे, पहले देखिए x एंड y, इस तरीके से आप मान लीजिए हम 3 पॉइंट ले लिए, 2 पॉइंट से भी काम हो जाता है, हम 3 पॉइंट लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इसमें भी आप वही काम करेंगे, यहाँ चार्ट बना लेंगे। चार्ट में हम लेते हैं कितने, 3 पॉइंट्स ले लेते हैं, x y, यहाँ से हमने 3 पॉइंट ले लिया। ठीक है, अब इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे 3 पॉइंट के साथ। x y क्या ले सकते हैं, यहाँ क्या ले सकते हैं, दोनों को देखिए। ठीक है, यहाँ पहले देखिए, यहाँ क्या है 36 माइनस एक्स, बहुत बड़ा पॉइंट है। यहाँ क्या है x प्लस 4, यहाँ छोटा पॉइंट है, तो आप छोटा भी ले सकते हैं, बड़ा भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा, जितना नंबर लेंगे ले सकते हैं। तो हम यहाँ से सॉल्व करते हैं, चूंकि यहाँ 36 से बड़ा है तो हम यहाँ भी कुछ जो है एक्स्ट्रा लेके, कुछ बड़ा लेके चलते हैं। 4 से है 4, तो उसी हिसाब से लेके चलते हैं हम। 4 मान लेते हैं, क्या कर लेंगे 4, पहले हम 4 ले लेते हैं। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ जैसे बड़ा है पॉइंट है, जब हम ग्राफ बनाएंगे तो 36 को आप कितना कम कर सकते हैं, कम करेंगे तो भी वैल्यू x की बढ़ जाएगी। x की वैल्यू आप कितना लेंगे, 10 लेंगे, तब भी 26 आएगा, तो वैल्यू बड़ा ही आना है। तो जब इसकी वैल्यू बड़ी आनी है तो इसको भी हम थोड़ा बड़ा लेते हैं, ग्राफ बनाने में आसानी होगी। देखिए, आपको जब भी ग्राफ बनाना होता है, पहले भी बताए हैं, आपको इक्वेशन देखना होगा कि कितना आप छोटा कर सकते हैं, या दोनों को एक जैसे में लेके चलें, एक
पास में, एक बहुत बड़ा हो गया, एक छोटा हो गया, तो एक का ग्राफ बड़ा हो गया, एक एकदम छोटा हो गया, तो वो दिक्कत आएगी। इसलिए लगभग दोनों को बड़ा करिए। अब यहाँ पे जैसे हमने बड़ा किया, मान लीजिए x+4 है, तो हम थोड़ा बड़ा ले लिए, 4 ले लिए, इसी के मल्टीपल में हम आगे बढ़ते चलेंगे। चलिए 4 ले लिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x = 4, तो y = कितना हो जाएगा, y = x+4। यहाँ पर 4 रहेंगे तो 4 + 4 = 8 होगा, यहाँ पर 8। देन इसको देखते हैं, अब क्या लें, 4 हो गया तो अब उसका मल्टीपल ही ले लेते हैं, 8 ले लेंगे। तो 8 लिए, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, y = x+4 है, तो यहाँ पर क्या लेंगे, 8 + 4, तो क्या हो जाएगा 12, ये 12। देखिए हम बड़ा इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ बड़ा है इस तरीके से, और 4 का मल्टीपल ले रहे हैं क्योंकि यहाँ हमें ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने में आसानी होगी। अदरवाइज जब आपका ग्राफ मिलेगा तो उसमें तो आप बना सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ चार्ट बनाना है तो भी आपको आसानी रहेगी। जैसे हम बड़ा होगा तो ग्राफ हम ले सकते हैं 1 2 3 करने की जगह बड़ा बड़ा ले सकते हैं, जैसे 4 का, फिर 8 से ऐसे मल्टीपल करते जा रहे हैं, 12 16, 4 का मल्टीपल, 4 × 2 क्या हो गया 8, 4 × 3 12। इस तरीके से बड़ी वैल्यू लेके ऊपर भी इसी तरीके से हम लेके जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ 26 तक जाना है, बड़ा है वैल्यू, इसको कम भी करेंगे तब भी बड़ा होगा, इसलिए हम यहाँ भी उसी तरीके से मल्टीपल लेके इसको भी बड़ा कर रहे हैं कि थोड़ा बड़ा रहे। अब चलिए, अब क्या लेते हैं, 12 ही ले लेते हैं। 12 लिए तो क्या हो जाएगा, यह 16, y = 12 + 4 16, यहाँ हो जाएगा 16। तो ये आपका चार्ट इधर तैयार हो गया। अब उस चार्ट को भी इसी तरीके से जैसे यहाँ तैयार किए हैं वैसे इस चार्ट को भी हम तैयार करेंगे। तो क्या ले सकते हैं, देखते हैं। जैसे यहाँ पर हमने 12 पे कंप्लीट किया तो हम इसको फिर 12 पे ही शुरू करते हैं। 12 ले लेते हैं इसको भी। जब 12 लेंगे तो देखिए यहाँ पर वैल्यू इसको, चूंकि ये बड़ा लेंगे तभी ये थोड़ा छोटा होगा, तो दोनों वैल्यू आसपास रहेगी। 12 ले लिए तो इसमें आप 36 क्या है, माइनस है, तो 36 में से 12 माइनस कर देंगे, इसी तरीके से करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ आएगा आपका 4 और यहाँ आ जाएगा 2, 24 आया। इसी तरीके से आप कुछ और बड़ा लीजिए, जो भी नंबर आप लीजिए वो ऐसे लीजिए कि जो आगे बढ़े और इसको थोड़ा छोटा करता रहे। तो आप क्या ले सकते हैं, इसका मल्टीप्लाइड बाई 2 कर लीजिए, या यही लीजिए 24, इसी को हम फिर यहाँ ले लेते हैं 24 से 24 कर लीजिए। 36 - 24 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। क्लियर। अब क्या ले सकते हैं, या 16, इसको 16 ले लेते तब लेते, चलो इसको 16 पहले ले लेते हैं, बहुत लंबा हो गया, तो हम ले लेते हैं यहाँ पर पहले 16 लेंगे, क्या हो जाएगा 16, 36 और 16 माइनस करेंगे तो क्या होगा 20, तो यहाँ 20 हो जाएगा। उसके बाद 24 ले लेते हैं, 24 पे आपका 12 हो जाएगा। ये क्लियर हुआ। ग्राफ ये कैसे बना रहे हैं और क्यों बना रहे हैं, इतना बड़ा क्यों ले रहे हैं, इसका कारण आपको पता चल गया, इसी की वजह से हम ले रहे हैं क्योंकि ये बड़ा। देखिए अब थोड़ा 36 छोटा हुआ, 24, 20, 12, 16 और 24 यही आया, इस तरीके से हमने लिया। ये चीज आपको अपने समझना होगा कि अपने से कर लेना है। वैसे तो यह प्रश्न इतना इस तरीके का है कि इसको आप एलिमिनेटिंग प्रोसेस या सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस से करिए तो ज्यादा बेटर होगा। फिलहाल ग्राफ से देखते हैं। अब इस ग्राफ को हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ग्राफ को ड्रॉ करने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कहाँ पर ये कट करता है। अब यह ग्राफ हम बनाते हैं, पॉजिटिव साइन में, तो हम चल ये आपको ग्राफ ऐसे इस तरीके से बनाते हैं। अब चलिए इसको थोड़ा बड़ा लेते हैं, बड़ा बड़ा करके लेंगे तो वही कर रहे हैं। हमने 4 लिया, 8 लिया, 12 लिया, 20 लिया, 20 के बाद क्या लेंगे 24, 24 के बाद 28। यहाँ पर जो है 4 इंक्रीज करते जा रहे हैं, 4 के साथ 4 4 4 प्लस करते जा रहे हैं, ठीक है। 4 2 जा, 4 3 जा, 4 4 जा, ऐसे करते हुए बढ़ाते जा रहे हैं ताकि हमारा जो इतना बड़ा ग्राफ ना बन जाए कि बोर्ड के बाहर ही चला जाए। तो 4 यहाँ पर क्या हुआ 8, इसी तरीके से ये भी होगा 12, 16, 20, 24,
28, इसी तरीके से जाएंगे। अब कितनी जरूरत हमको देख लीजिए, 28 तक चले गए, कहीं 28 नहीं है, 24 तक मैक्सिमम है, तो हम इतना पे ही छोड़ देंगे। अब आगे चलते हैं, पहले इस ग्राफ को बनाएंगे फिर उसको बनाएंगे, दोनों को बारी बारी हम बनाएंगे। तो पहले हम किसको देखते हैं, इसको देखते हैं, क्या है 4 पर 8, मतलब एक्स एक्सिस पर 4 और वाई पर 8। यहाँ से 4 से हम जाते हैं 8 पर, कहाँ है ये पॉइंट मिला आपको, यहाँ पर पॉइंट मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 8 पर 12, 8 पर हम जाते हैं, 8 पर कितना है 12, यहाँ ऊपर मिला, ठीक है, 8 पर जो है 12 मिला। नेक्स्ट क्या है 12 पर 16, यह 12 पर जो है 16 मिला, कहाँ मिला 12 पर 16, ये आपको 3 पॉइंट मिल गए। तो यही 3 पॉइंट मिले हैं आपको, देखिए तीनों पॉइंट मिले। अब इनको मिलाती हुई रेखा खींच देंगे तो यह बन जाएगा ये वाला, यह जो रेखा होगी y = x + 4, इसको हम मिला देते हैं, ये इस तरीके से थोड़ा तिरछी हो गई, मान लीजिए आप इसको सीधा बनाइएगा। यह जब आप ग्राफ पे करेंगे स्केल से तो बिल्कुल सीधा बनेगा, ठीक है। यह आपकी लाइन बन गई, एक ग्राफ बन गया। अब हम बनाते हैं दूसरा, दूसरा कैसे बनेगा देखते हैं। दूसरे का यहाँ पॉइंट दिया हुआ है, देखिए क्या है 12 पर 24, 12 कहाँ है यहाँ है, 12 पर 24, ये सीधा यहाँ पर है, ठीक है, 12 पर 24, 12 पर 24। आगे 16 पर 20, 16 पर 20, 16 पर 20 यहाँ बन रहा है, हाँ यहाँ बनेगा, ठीक। आगे चलते हैं, आगे कौन सा पॉइंट है 24 पर 12, 24 यहाँ पर है, 24 पर 12 है, 12 कहाँ है यहाँ है, देखिए यहाँ बनेगा, ठीक। थोड़ा इधर उधर है पॉइंट, आप अपने हिसाब से ग्राफ से बनाएंगे तो ये क्लियर बनेगा, स्केल से करेंगे तो हम यहाँ पर इसको जो है मिलाती हुई रेखा खींच रहे हैं, यह आपकी हो गई रेखा। तो यह पॉइंट आप चाहें तो पॉइंट लिख सकते हैं। पहला तो यह जो लाइन है यह किसका है, y = x + 4 का है। यह जो पॉइंट है y = 36 - x का है, यह लाइन, ठीक है। पॉइंट्स जो है, यह पॉइंट कितना था मेन जो जहां पे कट कर रहा है, क्योंकि क्रॉस कर रहा है तो यही इसका सॉल्यूशन होगा, क्लियर। जहां क्रॉस करता है, कट कर रहा है, यूनिक सॉल्यूशन आपको मिला, केवल एक सॉल्यूशन जो यूनिक है, जहां पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इंटरसेक्ट कहां पे कर रहा है 16 और 20, 16 और 20, ये आपकी मिली जहां पर क्रॉस कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ क्या हुआ x = 16 एंड y = 20, ये आपको मिला, क्लियर। तो यही आपको डायमेंशन पूछ रहा था, तो यही हम बताए हैं। यहीं पर क्या है लेंथ आपका कितना हो गया 20 हो गया। दैट मीन्स आंसर आपका क्या है लेंथ, जो उसका डायमेंशन पूछ रहा था, तो लेंथ = 20 हमने निकाला। अब ब्रेथ = विथ क्या हुआ, विथ जो है 16 आया, ठीक है। यही आपका आंसर हुआ, आंसर हुआ 20 मीटर और 16 मीटर। ये आपको क्लियर हो गया कि यहाँ एक दूसरे को कट कर रहा है, जहां पर आपको इंटरसेक्ट करेगा वही उसका सॉल्यूशन होता है। यह आपको ग्राफ से समझाया गया, ग्राफ से किया। अदरवाइज यह जो इक्वेशन आपको मिला है, यहाँ पर जो इक्वेशन मिला और यहाँ जो इक्वेशन मिला, इस तरीके से, या इसी को आप इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 करके जब सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से या एलिमिनेटिंग से, तो ये और ये ग्राफ और इतना काम नहीं करना होगा, इसके आधे में ही सॉल्व हो जाएगा। और ये आप पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। फिलहाल इसको इस प्रोसेस से समझिए कि आपको इस तरीके से ग्राफ बनाना है और ग्राफ से जब अगर जानना क्यों है, अब इसको छोड़िएगा नहीं, इसको जानना है इसलिए क्योंकि ग्राफ से क्वेश्चन अगर लिख देगा कि आप ग्राफ मेथड से ही करिए, तब आपको करना ही पड़ेगा। ग्राफ आपको रहेगा, ग्राफ पे आप आसानी से बना सकेंगे। यहाँ थोड़ा तिरछा हो रहा है लेकिन वहाँ आप क्लियर बना देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 5 कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द geometrical representation of the pair so formed is। अब यहाँ पर कैसा फॉर्म करना चाहिए जो आपको एक और
लीनियर इक्वेशन, जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो उसमें एक लीनियर इक्वेशन आपको दे रखा है, आपको दूसरा लीनियर इक्वेशन बताना है, बना के दिखाना है। कंडीशन क्या दे रहा है, पहला दे रहा है इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, पहला जो है इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब आपको एक ऐसी लाइन और बतानी है जो वह लाइन आप बनाना है जो कि इंटरसेक्ट करती हो इस लाइन को, ठीक है। तो कंडीशन आपके पास पता है, वो कंडीशन से आप इसको निकालेंगे। इसका आंसर सबका अलग हो सकता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारा कुछ और आ सकता है, आप कुछ और बना सकते हैं, आपका मित्र कोई और आंसर दे सकता है, इसमें आंसर डिफर करेगा, सबका अलग अलग होगा बट सबका सही होगा। बस आप कंडीशन फॉलो करिएगा, कंडीशन से मत भटकिए। आप कंडीशन फॉलो कर लिए तो आंसर सही आएगा, चाहे भले ही आपका अलग आए, दूसरे का कोई और आए, ठीक है। देखते हैं क्या इंटरसेक्टिंग का कंडीशन क्या होता है। सबसे पहले इंटरसेक्टिंग के लिए आपको जानना होगा क्या होता है, A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 क्या इक्वल होता है, तो नहीं। यह आपका इंटरसेक्टिंग का कंडीशन होता है। तीन कंडीशन आपको होते हैं, तीनों कंडीशन पे आपको प्रश्न है, एक एक बारी बारी बताते हैं। पहला देखिए इंटरसेक्टिंग, दैट मीन्स यूनिक सॉल्यूशन। अगर दो लाइंस हैं और एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ क्या मिल रहा है आपको, यूनिक सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन आपको यूनिक मिल रहा है, यही आपको पूछ रहा है कि यह एक लाइन तो हमने दे रखी है, दूसरी लाइन आप बताइए, ठीक है। कैसे करेंगे, पहले तो हम मान लेते हैं कौन सी लाइन, जैसे हमने यहाँ रखा है तो इसको A2x प्लस B2y प्लस C2, यह आपकी एक लाइन हो गई दूसरी वाली। पहली लाइन यह दी हुई है, दूसरी लाइन हमारी ये हो गई। अब हमको बताना है क्या है कि यह वैल्यू रखनी है, कैसे आएगा, कैसे करेंगे। देखिए हम कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ इस कंडीशन को पहले लिख के देखते हैं। A1 अपान A2 यह आपकी लाइन है, या हमने जो लाइन बनाई है यह है। मान लिए हैं कि यह एक लाइन है तो यह दूसरी लाइन वही है जो कि इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो A1 कहाँ है, ये रहेगा। यह जो है इसका, जैसे यहाँ A2 है तो ये A1x B1y और C1 हो गया, यही होगा कंपेयर करके। तो A1 आपको क्या मिल रहा है, A1 यहाँ देखिए 2 मिल रहा है, अपान A2 क्या है नहीं पता, हम छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। नॉट इक्वल टू B1 अपान B2, B1 क्या है 3 है, 3 अपान B2 क्या है अभी नहीं पता। अब हम पता करते हैं, अगर यह A2 B2 और C2 की वैल्यू हम रख दें तो यही इक्वेशन मिल जाएगा जो इसके इंटरसेक्ट करेगा। तो यहाँ हमने लिख लिया। अब इसका कंडीशन नॉट इक्वल टू, दैट मीन्स यहाँ जो आप A2 की वैल्यू रखिए और B2 की वैल्यू ऐसी रखिए, यह दोनों बराबर ना हो, इक्वल ना हो, बस वही आपकी वैल्यू होगी। आप कुछ भी रख सकते हैं। अगर देखिए हम एक वैल्यू रख के दिखा रहे हैं आपको, बाई चांस हम अगर यहाँ रख दें, इस तरीके से रख दें, तो क्या यह सही है। देखिए 2 से 3 कैंसिल होगा, 6 कैंसिल होगा, कितना 3 टाइम जाएगा, 1/3 इसको लिख सकते हैं। और यह जो कैंसिल होगा तो यह क्या होगा, 3 से 9 कैंसिल होगा, यह आ जाएगा 1/3। यह क्या हो जा रहा है, इक्वल हो जा रहा है। दैट मीन्स हम 6 और 9 नहीं रख सकते। यही चीज सिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी ऐसा नंबर रखिएगा कि वह इक्वल ना हो जाए, कटने के बाद इक्वल ना हो जाए, सिंप्लीफिकेशन के बाद इक्वल ना हो जाए। तो यहाँ ऐसा कोई नंबर रख दीजिए जो कि इक्वल ना हो। जैसे हमने लिख दिया 3 लिख दिया, यहाँ पर हमने 5 लिख दिया। अब देखिए यह जैसे ये इक्वल हो जा रहा था, अब देखिए यह इक्वल हो रहा है, तो इक्वल नहीं हो रहा है। अब देखिए यह इक्वल है नहीं है, 2/3 कटेगा ही नहीं, कैंसिल होना नहीं है कुछ भी, ये भी कुछ नहीं होना है। तो यह आपको 2 मिल गया, दोनों नॉट इक्वल है, बीच में नॉट इक्वल का निशान लगा हुआ है, तो यह करेक्ट है, ठीक है, नॉट इक्वल है। अब यह जो आपने लिया, यह क्या A2 लिया है, यह आपने क्या माना B2 लिया है। अपने मन से लेना है, कुछ भी लेना है, क्योंकि यहाँ कंडीशन केवल आपको कंडीशन फॉलो करना है, तो हमने कुछ भी ले सकते हैं। आप यहाँ 5 से यहाँ 7 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कोई ऐसी संख्या ही लीजिए जो कि कटे ना, ताकि आपको दिक्कत ना आए। अब देखिए लेने को तो आप कुछ भी ले सकते हैं, बस वो इक्वल ना होना चाहिए। अब यह वैल्यू यहाँ रख दीजिए, केवल A2 की जगह कितना हमने कितना माना है पहले 3, तो यहाँ लिख देते हैं 3x प्लस B2 की जगह कितना रखेंगे, हमने B2 क्या लिया है 5, तो B2 की जगह क्या हो जाएगा 5y हो गया, प्लस C2 क्या करेंगे, अब C2 का क्या होगा,
C2 का कोई कंडीशन नहीं जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब यह नॉट इक्वल हो गया तो C2 आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रख दीजिए। सपोज हमने 1 रख दिया इक्वल टू 0, बस ये हो गया, आपको यह इक्वेशन मिल गया। यह इक्वेशन जब आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह दोनों इक्वेशन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यह कंडीशन हमने लगाकर इसका वैल्यू रखी है। सी का कोई दिक्कत नहीं है, सी से कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस ये देखना होता है। जब आप इंटरसेक्टिंग लाइन देखते हैं तो आपको केवल इसको ये देखना होता है, इसलिए हम इसको देख लिए कि यह इक्वल नहीं है, तो सी की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, आपकी इच्छा है, जो भी रखना हो वो रख सकते हैं। क्लियर हुआ? अब दूसरा देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। दूसरा क्या है? पैरेलल का, पैरेलल कंडीशन, पैरेलल लाइंस। ऐसा आपको लाइन एक और लेना है जिससे कि यह लाइन जो आपको पैरेलल साबित हो जाए, यह जो लाइन उसके पैरेलल हो जाए। तो पहली लाइन आपको यहां दी हुई है, सेम वही तरीका है। ये जैसे आपको क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, सेम दिया हुआ है। अब यहां पर क्या आपको है, ए तो a1 आपको पता है, a1 2 है, b1 कितना है 3 है, c1 कितना है -8 है। क्लियर? अब क्या करेंगे, एक और लाइन लेना है जो कि इसके पैरेलल हो। तो सपोज कर लेते हैं एक लाइन आपका कोई भी ले सकते हैं। क्या कंडीशन क्या होती है? कंडीशन उसका होता है a1 अपान, पहले हम चलिए कंडीशन बता दीजिए, पहले एक इक्वेशन ले ही लेते हैं। इक्वेशन हम मान लेते हैं क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यह आपके सामने हमने एक इक्वेशन सपोज कर लिया कि यही इक्वेशन है जो इसके पैरेलल है। कौन सा है यह इक्वेशन, इसको हमने ले लिया। ठीक है, यह इक्वेशन जो है इसके पैरेलल है, हमने ले लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या होगा, a2x है तो यहां पर a2 और b2 और c2 की वैल्यू हम ऐसे लाएंगे, ऐसा चूज करेंगे, इनकी वैल्यू हम ऐसा चूज करेंगे जिससे कि वो कंडीशन फॉलो हो। कौन सा? पैरेलल का। पैरेलल का कंडीशन क्या होता है, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, यही होता है। यह जो है पैरेलल का कंडीशन है, तो इस कंडीशन को फॉलो कराते हुए हम a2 b2 और c2 की वैल्यू यहाँ रखेंगे ताकि हमको इक्वेशन मिले, तो वो इक्वेशन पैरेलल हो। तो यह a2 b2 और c2 की वैल्यू हम यहाँ से निकाल के तब यहाँ रखेंगे। कैसे रखेंगे, देखिए पहले हम a1 का रख लेते हैं। a1 क्या है, 2 अपान एक, अभी a2 नहीं पता है, छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। इक्वल b1 क्या है 3 अपान b2 नहीं पता है, छोड़ देते हैं। c1 क्या है -8, साइन है नॉट इक्वल टू -8 अपान c2 का नहीं पता। अब यह जो साइन दिया है इसी के अनुसार यहाँ पर ऐसी वैल्यू रखें कि यह दोनों इक्वल हो जाए। तो जैसे अभी यहाँ पर लिए थे वही वैल्यू यहाँ ले लेते हैं, 6 और 9। देखिए यह इक्वल है, 2 अपान 3 यह हो जाएगा 1/3 और यह भी हो जाएगा 1/3। दैट मीन्स इक्वल। हमने यहाँ 6 ले लिया, 9 ले लिया, अच्छा नंबर है, कट सकता है और बाद में इक्वल हो जाएगा, तो हम इसको ले सकते हैं। क्लियर? अब नॉट इक्वल टू c2 है। अब यहाँ पर कोई भी ऐसा नंबर ले लेते हैं जिससे कि यह 1/3 तो ना ही आए कट के। अगर हम यहाँ मान लीजिए हम -24 ले लेते हैं तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 8 से 24 तो क्या हो जाएगा 1/3। दैट मीन्स हम यहाँ -24 नहीं लेंगे, कुछ ऐसा लेंगे जो कि यहाँ इक्वल ना होने पाए। तो कोई भी ऐसा नंबर ले लेते हैं, ऐसा ले लेते हैं जो कटे ही ना, तो कटेगा नहीं तो कोई चक्कर नहीं रहेगा, परेशानी नहीं रहेगी। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, नॉट इक्वल टू -8/3 हो गया। देखिए यह कट के यहाँ आ रहा है, यह कट के यहाँ, यह जस्ट ऐसे ही आ रहा है, यह 5 हमने लिया है तो 5। ठीक है, दैट मीन्स यह नंबर जो हमने सपोज किया है यह लिया जा सकता है, सही है। तो इसको हटा देते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं होती है। अब यहां से हमने जो सपोज किया है 6, 9 और 5, अब ये वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं, यही हमारा आंसर होगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a2 b2 एंड c2 इन इस इक्वेशन में। आप सपोज कर लीजिए इक्वेशन 1 है, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। क्या होगा, a2 की जगह क्या रखेंगे 6x प्लस b2 की जगह 9y प्लस
C2 की जगह क्या सपोज किए हैं 5 तो 5 इक्वल टू 0। यही आपका जो इक्वेशन मिला है, लास्ट इक्वेशन आपको जो मिला है, यह क्या है, यह पैरेलल है। किसके पैरेलल है? जो इक्वेशन पहला है उसके पैरेलल है। क्यों पैरेलल है? क्योंकि यह कंडीशन को फॉलो करते हुए ही हमने बनाया है। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। इस कंडीशन को फॉलो करते हुए ही हमने नंबर लिया है, और यह नंबर जो है बता रहा है कि यह जो लाइन है, यह दोनों लाइन जो पहली लाइन दी हुई है, यह लाइन, यह पहली लाइन, और यह जो हमने दूसरी बनाई, यह दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। लास्ट कंडीशन उसको भी इसी तरीके से करेंगे, जो कंडीशन दिया है उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं लास्ट क्या है, कौन साइड करेगा, कौन साइड वाला कंडीशन लास्ट। चलिए इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है अब। कौन साइड लाइन होना चाहिए, ये 6 का सेकंड हो गया, 6 का थर्ड जो है वो क्या कर रहा है, कौन साइड लाइन। अब इसको सॉल्व करते हैं, यह कैसे होगा। इसमें जो इसका कंडीशन आपको पता होना चाहिए, क्या होता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ये होना चाहिए। ठीक है, इस कंडीशन को फॉलो करते हुए हम बनाएंगे तो कैसे होगा। देखिए A1 वैल्यू हमको दे रखा है, पहले तो इक्वेशन मान लेते हैं क्या हो सकता है, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। यह हमने मान लिया कि यही हमारे पास है इक्वेशन जो कि इसको कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, हमने ले लिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, A1 की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, क्या है A1 2 है, A1 की वैल्यू 2/A2 हमें पता नहीं है अभी। B1 का क्या है 3 इक्वल टू 3, B2 का हमको पता नहीं, B2 ही लिखे हैं। आगे C1 का -8/C2 का पता नहीं है, छोड़। अब यहाँ चूंकि सब इक्वल है तो ऐसा ही नंबर सबके नीचे लेंगे कि वो कट के बराबर आ जाए। तो क्या ले सकते हैं, देखिए जैसे हम चाहते हैं कि नीचे 2 आ जाए कट के, तो यहाँ जैसे हम 4 रख दिए, 4 2 2 4, 2 आ गया नीचे, नीचे 2 चाहिए हमको, सब में 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे लिखते जाइए, हो जाएगा आराम से, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। 3 में मल्टीप्लाई करिए 2 से 6 हो जाएगा। अगर हमको नीचे 2 चाहिए तो वही रखिए, 8 में -8 है तो -16, देखिए कट करेंगे 2, ये 1/2 आ जाएगा, यह कट करेंगे 1/2 आ जाएगा, माइनस माइनस कटा, यह 1/2 आ, देखिए इक्वल हो गया। अगर हमको 3 नीचे चाहिए कि यहाँ 3 आ जाए, इक्वल हो जाए, कोई और नंबर चाहिए तो सीधा यहाँ 2 से 3 से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ 3 को मल्टीप्लाई करिए यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 3 से 24 हो जाएगा, -24। आपकी इच्छा, जितना भी लेना चाहें ले सकते हैं। दैट मीन्स यह जो हमने लिया है यह इक्वल हो रहा है, क्योंकि 1/2 1/2 1/2 सारा 1/2 आ रहा है। तो इसका मतलब यह, अगर हम वैल्यू यहाँ रख दें तो हमको मिल जाएगा, जो ये इक्वेशन है ये मिल जाएगा। तो इसको हटाते हैं, अब हम वैल्यू रख देते हैं, ये उठा के यहाँ पर वैल्यू रखिए, क्या होगा 4A2 की वैल्यू रख दिया, 4x प्लस B2 की वैल्यू 6 रख दें यहाँ पर, 6y प्लस C2 की वैल्यू क्या है -16 है, तो यहाँ जो है ये माइनस हो जाएगा, प्लस की जगह -16 इक्वल टू 0। यह आपका बन गया इक्वेशन। यही इक्वेशन है जो इस इक्वेशन के जो है कोइंसाइड करेगा। आपको तीनों कंडीशन अगर पता रहेगी तो क्वेश्चन आसानी से हल कर ले जाएंगे। दैट मीन्स ये कंडीशन जो दिया हुआ है, ये कंडीशन जो दिया हुआ है, और A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 जो कि कौन यूनिक सॉल्यूशन का जो है इंटरसेक्ट का वो आना चाहिए। तीनों कंडीशन का आपका हमने करा दिया, तीनों कंडीशन याद रहेगा तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और है, ये वाला जो कर रहे हैं लास्ट वाला डिपेंड होता है, इसमें जो है इक्वेशन जो दोनों होते हैं डिपेंड होते हैं। इसका एक एग्जांपल ये भी है, आप जान सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर 4 आया है, 4 कैसे आया, यहाँ पर 2 की जगह 4 हो गया,
दैट मीन्स अगर हम 2 से सब में मल्टीप्लाई कर दें तो वो लाइन जो मिलेगी वो इसके कोइंसाइड ही मिलेगी। अगर हम 3 से सब पूरे में मल्टीप्लाई कर दें, लेफ्ट एंड राइट पूरे में, तो वही जो लाइन मिलेगी वो इसके कोइंसाइड करेगी। अगर हम 4 से कर दें तो वो लाइन इसके कोइंसाइड करेगी। यहाँ तक कि आप इसमें 100 से कर दें, सब में पूरे में करना होगा, तो वो भी इस लाइन कोइंसाइड करेगी, क्योंकि ये डिपेंड होता है, कोइंसाइड के कंडीशन में डिपेंड होता है। जैसे हम यहाँ पर मान लीजिए 5 से कर दें, देखिए 5 से करें, पहले 2 से कर लेते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ आया कैसे, देखिए 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ क्या हो जाएगा 4x प्लस 2 यहाँ मल्टीप्लाई करें 2 3 6 y माइनस 2 से यहाँ करिए 16 इक्वल टू 0। देखिए यही क्वेश्चन आया है ना, 2 से मल्टीप्लाई किए वही आया। अब हम हटा देते हैं, हम सपोज करते हैं 5 से कर देते हैं, तो 5 से करिए, 5 यहाँ क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, यहाँ 5 पे करिए 15y हो जाएगा, यहाँ 5 से करिए 40 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये दोनों आपस में कोइंसाइड करेंगे, ये हमें क्योंकि डिपेंड होते हैं इसलिए केवल इसके साथ कोइंसाइड के साथ ऐसा किया जा सकता है, डिपेंड होते हैं। आप चेक कर सकते हैं कि आप सही हैं कि गलत हैं। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। देन आफ्टर जो है अगले चैप्टर पर हम चलेंगे। अगला चैप्टर और भी अच्छा होगा और आसान होगा, आसानी से किया जा सकेगा। आगे के दोनों चैप्टर जो है इससे जो ग्राफिकल होने के कारण थोड़ा इसमें ग्राफ की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, आगे बिल्कुल आसान रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। आगे क्या कर रहा है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द vertex of triangle formed by these lines and the x-axis and set the triangular region। ठीक है, यहां पर क्या करना है, देखिए इक्वेशन दिया हुआ है, 2 इक्वेशन है, इससे ग्राफ आपको बनाना है। देन क्या है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल। तो इससे एक ट्राइंगल बनेगा दोनों लाइन से। इस ट्राइंगल को जो है आपको इसके वर्टेक्स को बताना है जितने है, उसके बाद जो उसको सेट करना है, जो ट्राइंगल उसको सेट करना है। 3 पार्ट है, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए यह आपके सामने इक्वेशन दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 2 इक्वेशन। इसको कैसे आपको ग्राफ बनाना है यह चीज तो आपको बताया जा चुका है, लेकिन यहाँ भी एक बार फिर से देख लेते हैं ग्राफ आप कैसे बनाएंगे। देखिए पहला काम तो हम करते हैं, इसको जो है y इक्वल टू कर लेते हैं। चाहे आप y इक्वल टू करिए चाहे x इक्वल टू, कोई दिक्कत नहीं, किसी एक की वैल्यू को रखना है लेफ्ट साइड, बाकी को राइट कर देना है, राइट साइड भेज देना है। तो कैसे होगा, y इक्वल टू, या यहाँ पर इस तरीके से कर लेते हैं आप, ये भी प्लस केवल ये माइनस, इसको भेज देते हैं। तो क्या होगा x प्लस 1 इक्वल टू वाई, या इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू x प्लस 1। ये आपको एक इक्वेशन बना। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ये वाला है, इसको भी आप उसी तरीके से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए 2y इक्वल टू, सबको उधर भेजिए, या माइनस 12 उधर जाएगा, राइट साइड में जाएगा, इक्वल के राइट साइड में, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 12 माइनस क्या होगा, ये 3x उधर गया है तो ये माइनस में गया है 3x। अब हमको चाहिए केवल y की वैल्यू, y चाहिए, जैसे यहाँ किए y करना है तो 2 को हमको उधर भेजना होगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 माइनस 3x पूरे के अपान में 2 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर सकते हैं, दोनों में डिवाइड करेंगे 2 से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा इक्वल टू 6 माइनस 3/2x। यहाँ पर आपको एक इक्वेशन ये मिल गया। ठीक है, अब यहाँ से हमको बनाना होगा चार्ट, और चार्ट के बाद बनाएंगे ग्राफ। ठीक है, तो चार्ट पहले बना लेते हैं। इसका कैसे बनेगा, आपका जैसे बनाते आ रहे हैं वैसे बनाना है, चाहे 2 पॉइंट लीजिए चाहे 3 पॉइंट लीजिए, हम 3 पॉइंट ले लेते हैं। आप 2 पॉइंट से भी काम चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए x और y, तो वैल्यू पुट करके देखते हैं, छोटा ही करते हैं, जितना छोटा कर सकते हैं पहले वही देख लेते हैं। हम 0 रखते हैं पहले, अगर 0 रख लेते हैं x की जगह 0, x इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू 0 प्लस 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा, 1 होगा। तो हम x को 0 रखेंगे यहाँ पर, तो y की वैल्यू कितना आ रही है, 1 आ जाएगी। क्लियर। अब एक कदम आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ क्या रखते हैं, 1 रख लेते हैं। अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं, यहाँ 1 रख रहे हैं, ठीक है, 1 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 1, देन y इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम 2 रख सकते हैं या एक माइनस वाला भी रख लेते हैं, तो माइनस रख लेते हैं। यहाँ पहले ले लेना चाहिए था, चलिए यहाँ माइनस लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। -1 ले लेते हैं। अब -1 लेंगे तब क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -1, y इक्वल टू क्या हो गया -1 प्लस 1, दैट मीन्स क्या हो जाएगा -1 प्लस 1 0। यहाँ -1 लेंगे तो ये +1 है पहले से, 0 हो जाएगा 0। यह आपका चार्ट बन गया, जैसे हम बनाते आ रहे हैं, पहले भी बनाते आए हैं, वैसे ही हमने चार्ट इसको बना लिया। अब दूसरे वाले का चार्ट जो है उसको भी बना कर देखते हैं। चलिए यहाँ पर इसका भी हम चार्ट बनाएंगे इसी तरीके से, तभी ग्राफ बना सकेंगे। जब वहाँ 3 लिए हैं तो यहाँ भी हम 3 ही ले लेते हैं, बाकी आप 2 से भी काम चला सकते हैं इसमें भी। देखिए शुरू करते हैं, क्या लेंगे, जैसे यहाँ 0 लिए तो पहले 0 ही ले लेते हैं, 0 पे छोटा होगा आसान होगा। देखिए 0 ले लिए तो यह पूरा पार्ट जो है 0 हो गया, तो बचा क्या 6। अब क्या ले सकते हैं, यहाँ अपान में 2 है तो यहाँ ऐसा लें जो कि 2 से कट जाए, कोई ऐसा ही नंबर लें जो कि 2 से कटे, ताकि ये नीचे का जो अपान में 2 है वो हट जाए। तो यहाँ पर हम पहले 2 ही ले लेते हैं। यहाँ 2 अगर ले लेंगे, देखिए x इक्वल टू अगर हम 2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू 6 माइनस 3 अपान 2 इंटू 2, दैट मीन्स यह 2 से 2 कैंसिल, तो 6 माइनस 3 हो जाएगा और यह कितना आ जाएगा 3। इसीलिए हम यहाँ ऐसा नंबर ले रहे हैं जो कि 2 से कट जाए, तो यहाँ पर 3 आ गया। क्या लिया हम, पहले हमने क्या लिया x इक्वल टू 2 लिया तो वैल्यू कितना आया 3। समझ में आई बात ये। अब यहाँ फिर वही ऐसा ही नंबर लें जो कि कटे, तो क्या ले सकते हैं x इक्वल टू 4 ले सकते हैं। यहाँ x इक्वल टू हम 4 लिए तो यहाँ क्या हो गया y इक्वल टू 6 माइनस 3 अपान 2 इंटू 4, तो यहाँ कटेगा 2 टाइम, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 माइनस 3 इंटू 2, ये भी 6 इक्वल टू 0, y इक्वल टू कितना आ गया 0, यहाँ पर हम 0 रख लेंगे। क्लियर हुआ। बस ऐसे ही करना है और कुछ नहीं करना है, छोटा नंबर ही लेके आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हैं, आपके लिए स्वतंत्र हैं। क्लियर। अब चलते हैं इसका जो है चार्ट बनाते हैं, देन उसमें देखते हैं कि हमें क्या मिल रहा है, ट्रायंगल मिलता है या नहीं। तो इसको हम हटा देते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है, हमने चार्ट बना लिया है, इसको हटा देते हैं। ये कैलकुलेशन पोर्शन है, इसको हटा दे रहा है, ये रफ वर्क है। अब बनाते हैं हम ग्राफ, इसका ग्राफ बनाते हैं, कैसे बनेगा देखिए। पहले हम x एक्सिस और y एक्सिस को ड्रॉ करते हैं। ये हो गया x और ये हो गया y, ये लाइन थोड़ी तिरछी हो गई, इसको हम सीधा कर लेते हैं, हो गया। अब यहाँ पर हम सेम वैल्यू रखते हैं, क्या करेंगे यहाँ पर हम सपोज करते हैं 1 हो गया 2। यह आप जब ग्राफ में करेंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं, बार बार इसको आपको बता रहे हैं, चूंकि यहाँ हम बोर्ड पे कर रहे हैं तो यहाँ हम अपने से लिख रहे हैं, उतनी दूरी हमारी कम और ज्यादा हो सकती है, इनके बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए। लेकिन आप जब ग्राफ पे करेंगे तो करेक्ट आप बनाएंगे वहां से, ठीक है। -1 -2 -3 -4, यहाँ -1 -2 -3 -4 और -5, बहुत हो गया इतना। ऊपर चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7, आई थिंक इतना काफी, इससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखते हैं ग्राफ कैसे बनेगा। पहले इसको बना लेते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। इस लाइन का क्या है 0 पर 1, दैट मीन्स x एक्सिस पर 0 जाना है, यहां से आगे नहीं बढ़ना है, और 1 जाना है ऊपर। यहाँ तो कौन सा पॉइंट मिला, यह पॉइंट जो आपका कौन सा हुआ 0 एंड 1, ठीक है। y एक्सिस पर 1 जाना है, इस पर 0। अगला क्या 1 पर 2, 1 पर जो हमको कितना जाना है ऊपर की ओर जाना है, तो यहाँ मिलेगा 2, 1 पर 2। क्लियर। x एक्सिस पर 1 गए, y एक्सिस पर ऊपर की ओर 2 गए। अब आ जाए यहाँ देखते हैं -1 पर 0, दैट मीन्स यहाँ जाना है -1 नीचे की ओर, सॉरी -1 इस साइड जाना है, -1 पर 0 मतलब -1 पर ही हमको रहना है, ऊपर नहीं जाना है, यहीं पर रह जाना है। क्लियर हुआ। हमको 3 पॉइंट्स मिल गए, एक ये और एक ऊपर की ओर मिला है, ठीक है। इन तीनों लाइन को मिलाती हुई हम जो लाइंस खींचेंगे वह लाइन आपका किसका होगा y इक्वल टू x प्लस
1 का। तो लाइन खींचते हैं, ड्रॉ कर रहे हैं ये लाइन, देखिए लाइन को आप आगे तक बढ़ा सकते हैं। यह लाइन थोड़ी इधर उधर हुई हमारी, आप अपने हिसाब से ग्राफ से बनाएंगे तो पूरा क्लियर बनेगा, ठीक है। यह हमने बना दिया, लाइन जो है ऐसे खींच दी, क्लियर। 3 पॉइंट लेके अब उस 3 पॉइंट को देखकर जो है हम उसके लिए भी लाइन खींचते हैं। कैसे होगा देखिए, यहां जो दिया हुआ है वाई यक्स पर 0, यक्स क्या है 0 और वाई पर 6, दैट मीन्स यक्स पर 0, हमको इससे आगे नहीं जाना है, 0 पर ही 6 जाना है, मतलब ऊपर की ओर। यह पॉइंट, पहला पॉइंट मिला यहां, हो गया। अगला नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, 2 पर -3, 2 पर -3, तो हमें जानना है 1 2, यहाँ 2 पर -3, सॉरी 2 पर 3 है, हम ऊपर जाएंगे 1, यहाँ पर 2 है और 2 पर 3 यहाँ आएगा, यहाँ पर 2 पर 3, क्लियर। थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो आप ध्यान देंगे, क्योंकि यह हम अपने से बना रहे हैं, बोर्ड पे लाइन सी टेढ़ी हो सकती है, आप ग्राफ पे करेंगे तो ये सब दूरियां एग्जैक्ट बटी होती हैं, तो कभी इधर उधर नहीं होगा। बशर्ते कोशिश हम पूरी कर रहे हैं कि आपको क्लियर दिखे, समझ में आए। 4 पर 0, 4 पर 0, दैट मीन्स 4 पर हमको 4 जाना है एक्स एक्सिस पर, लेकिन ऊपर नहीं जाना है, इसका मतलब यहीं पर रह जाना है, ऊपर नहीं जाना है। क्लियर हुआ, 3 पॉइंट मिल गए आपको। अब इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए आप, ये पॉइंट क्या है 4 पर 0, ये पॉइंट क्या है 2 पर 3 लिख दे रहे हैं, यह पॉइंट क्या है 0 पर 6, यह 3 पॉइंट आपको मिले हैं। इन तीनों को मिलाती हुई रेखा खींच देंगे, तो देखते हैं हमारी रेखा कितनी मिलाती है। चलिए मिल तो गई। यह लाइन जो है आप इस तरीके से खींचेंगे तो यह एक पॉइंट पर क्रॉस कर दी, ठीक है, एक पॉइंट पर यह क्रॉस कर रही है, इस तरीके से इसको यहां 2 और 3 कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपको एक पॉइंट पर क्रॉस करते हुए यह दिख रहा है, तो यह पॉइंट कौन सा होगा, पहले तो आपको ये बताना है, सारे पॉइंट्स बताने हैं। देखिए यहाँ पर एक एंगल, यह एक आपको ट्राइंगल दिख रहा है, 2 इक्वेशन है, एक जो ये वाला है और एक दूसरा यह वाला, क्या है यह y = x + 1, यह एक लाइन था और यह दूसरी लाइन इसकी है, ठीक है। यह एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं और क्रॉस करने से एक जो है क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है ये पूरा। इसको कह रहा है आप उसको शेड करिए ताकि आपको पता चले कि कहाँ पे है ट्राइंगल। देखिए हमने ये ट्राइंगल सेट किया, यह ट्राइंगल आपको दिख रहा है, क्लियर। अब यहां पर इसके वर्टिसेस जो हैं, वर्टिसेस आपको बताने हैं, इसके वर्टिसेस क्या हैं, ठीक है। देखिए क्या मिल रहा है, पहला यहां देखिए, यहां पर क्या मिल रहा है, -1 है और 0 है, -1 और 0, तो पहला क्या है -1 और 0, ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट यहां पर है, क्या दिया हुआ है, दूसरा पॉइंट यहां पर क्या मिल रहा है, यह पॉइंट आप जा रहे हैं 4 पर 0 है, ठीक है, 2 पॉइंट दिखा। अब जो है तीसरा पॉइंट क्या है, इसको भी लिखेंगे, तीसरे पॉइंट को भी, तो तीसरे पॉइंट को लिखेंगे। तो तीसरा पॉइंट क्या है, ये हमारा थोड़ा इधर उधर कट गया है, ये इसी पर कटेगा ना, थोड़ा दाएं बाएं हो गया है। 2 और 3 क्या था, ये लिखे हैं यहाँ पर, इसको लिख दीजिए 2 और 3। जो तीसरा पॉइंट है वो ये है 2 और 3, यहाँ पर इधर उधर थोड़ा हमारा कट जा रहा है, लेकिन आप जब ग्राफ से बनाएंगे, चूंकि यहाँ यह दूरी अगर डिफर की, ये दूरी में अंतर हुआ तो ये जरूर थोड़ा बहुत इधर उधर होगा। तो चूंकि यहाँ से हम अंतर, दूरी जो हमारा इक्वल नहीं है, थोड़ा बहुत आगे पीछे है इनकी दूरी और इनके में, तो इसलिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, बशर्ते लगभग सही जा रहा है। तो आप इसको जब ग्राफ से बनाएंगे तो बिल्कुल सही जाएगा। इसको चेक करना हो कि अगर नहीं ये सही है, सही जगह कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो यह आप अगला ही चैप्टर में पढ़ेंगे। क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ग्राफ से आपको ग्राफिकल है तो ग्राफ बनाना है, अदरवाइज इसको सॉल्व करना है तो आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, उससे आप चेक कर सकते हैं कि हमारा सही है या गलत है। अगर ग्राफिकल मेथड नहीं दिया है तो आप अगले जो चैप्टर में आपको 2 प्रोसेस बताएंगे, 2 नियम, उससे ही सॉल्व करिए। लेकिन यहाँ ग्राफिकल दिया है तो आप ग्राफ से ही इसको करेंगे। तो अब हम इसका वर्टिसेस लिख देते हैं जो पूछा गया था।
पहला तो पूछा गया था ग्राफ, तो हमने ग्राफ बना दिया। अब वर्टिसेस जो पूछा गया था उसको हम लिख देते हैं, वर्टिसेस आपके सामने है। और उसके बाद इसको जो है ट्रायंगल जो बन रहा है उसको सेट करना था, हमने ट्रायंगल दिखा दिया। अब ट्रायंगल के जो वर्टिसेस हैं उसको लिख देते हैं। वर्टिसेज आपको मिले क्या है, देखिए पहला यहां मिला है, क्या मिला है, -1 एंड 0, एक तो ये मिल गया। दूसरा क्या मिला, यहां मिला है 4 0। तीसरा क्या मिला है, यहां मिला है 2 एंड 3, 2, 3। यह आपको वर्टिसेज मिल गए। वर्टिसेज का आप कोई नाम रख सकते हैं, A B C, कोई दिक्कत नहीं, आप नाम रखिए चाहे ऐसे लिखिए, तो ये आपको वर्टिसेज मिल गए। इस तरीके से आपका यह चैप्टर 3.1 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम जो है इस चैप्टर को कंप्लीट करते हुए आगे चलेंगे, नेक्स्ट चैप्टर को सॉल्व करेंगे। क्लियर है? यहाँ पर जो ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन हम सॉल्व किए हैं, इसको आप जो अगला चैप्टर होगा उसमें आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड और उसके अगले चैप्टर में आपको एलिमिनेटिंग मेथड बताया जाएगा, आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, जबकि लिखा ना हो। अगर ग्राफिकल मेथड ना दिया हो, केवल दे दिया हो कि लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन है, इसको सॉल्व करिए। अगर सॉल्व करना है तो आप उस मेथड का यूज कर सकते हैं, जरूर नहीं कि आप ग्राफिकल से करिए, लेकिन जहां लिख दिया है ग्राफिकल से तब आपको ग्राफिकल से करना ही पड़ेगा। तो ये चैप्टर आपको कंप्लीट होता है। अब हम चलेंगे अगला चैप्टर 3.2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और यह छोटा छोटा पार्ट होता जा रहा है, लंबा होता जा रहा है, इसमें परेशान मत होइए, क्योंकि एक एक प्रश्न कराया जा रहा है, इसकी वजह से आपको टाइम लगेगा। प्रश्न एक एक कराने का मकसद यही है कि कभी कभार आप कर तो लेते हैं, आप जान गए कि कैसे करना, प्रोसेस जान गए, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में छोटी सी कोई गलती हो गई, उसकी वजह से आपका फंस जाता है। तो आपके सामने प्रश्न रहेगा तो आप देख सकेंगे कहाँ से हमारी गलती हो रही है, उसको आप समझ सकेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।